चलिए आज झांक कर देखते हैं एक एआई ट्रेडिंग बॉट के दिमाग के अंदर। और ये समझने के लिए कि वो फैसले कैसे लेता है, हम उसके अपने ही डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे। और हाँ, ये सारी जानकारी कहीं और से नहीं बल्कि सीधे बॉट के अपने कोड और उसके ऑफिशियल रिस्क डॉक्यूमेंट से आ रही है। तो जो भी हम बात करेंगे वो सीधे सोर्स से है। बॉट के मार्केटिंग कोड से लिया गया ये दावा सुनने में कितना रोमांचक लगता है ना? पर सवाल तो यही है कि आखिर ये बॉट ऐसे एक्सप्लोसिव सेटअप्स का पता लगाता कैसे है। चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। एआई के लॉजिक की जो पहली परत है वो शुरू होती है मार्केट के मोमेंटम यानी उसकी रफ्तार को पहचानने से। तो इसके दिल में है जीएम्स इंजन। ये बॉट का मेन स्कैनर है। इसका काम है दो तरह के मार्केट मोमेंटम को पहचानना। और मजे की बात यह है कि जब कोई सिग्नल मान लीजिए 2 से 5 बार रिपीट होता है तो एक कामयाब ट्रेड की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये जेम्स इंजन दो तरह के सिग्नल पकड़ता है। पहले हैं गोल्ड जेम्स। सोचिए ये वो सिग्नल हैं जो इशारा करते हैं कि मार्केट में एक तूफान आने वाला है, मतलब बड़े विस्फोटक ब्रेकआउट्स। दूसरी तरफ है सिल्वर जेम्स, जो एक शांत स्थिर मोमेंटम दिखाते हैं। ये उन ट्रेड्स के लिए हैं जो एक स्टेडी ट्रेंड को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो बॉट ने मोमेंटम तो पकड़ लिया, पर क्या इतना काफी है? नहीं, सिर्फ सिग्नल से काम नहीं चलता। एआई को मार्केट के पूरे माहौल को समझना होता है, जिसे ये रिजीम कहता है। तो ये मार्केट रिजीम आखिर है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये ग्लोबल मार्केट स्ट्रक्चर को समझने का एआई का अपना तरीका है। इसी से वो तय करता है कि उसे एग्रेसिव होना है या डिफेंसिव, और ये फैसला लेना उसके प्रोसेस का एक बहुत ही ज़रूरी दूसरा कदम है। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि बॉट 4 अलग-अलग मार्केट रिजीम्स को पहचानकर अपनी स्ट्रैटेजी को खुद ब खुद बदल लेता है। जैसे जब मार्केट ट्रेंड में होता है, मतलब हाई मोमेंटम, तो बॉट फुल ऑन अग्रेसिव मोड में चला जाता है और अपने प्रॉफिट टारगेट्स भी बढ़ा देता है। लेकिन जैसे ही मार्केट स्क्वीज या चॉप में जाता है, मतलब जब कोई साफ दिशा नहीं होती, तो वो तुरंत डिफेंसिव हो जाता है, अपने स्टॉप लॉस को और टाइट कर लेता है और डेड रिजीम में, जहां मोमेंटम बिल्कुल खत्म हो चुका है, वो नई ट्रेड्स लेने से बचता है। पर रुकिए, ट्रेड लेने से पहले एक और आखिरी जांच बाकी है। एआई अपनी एनालिसिस की एक और लेयर लगाता है। वो हर सेटअप को एक कॉन्फिडेंस स्कोर देता है। ये बहुत ही सीधा सा है। हर ट्रेड सेटअप को 0 से 100 के स्केल पर एक क्वालिटी रेटिंग दी जाती है। बस इसी को एआई कॉन्फिडेंस स्कोर कहते हैं। और ट्रेडर्स इस स्कोर का इस्तेमाल करके सिर्फ टॉप क्वालिटी ट्रेड्स को ही चुन सकते हैं। इसके 2 तरीके हैं। पहला है ग्रेटर देन मोड। इसमें बॉट सिर्फ तभी ट्रेड लेगा जब स्कोर एक तय नंबर से ज्यादा हो, मान लीजिए 85 से ऊपर। दूसरा है रेंज मोड, जो और भी ज्यादा स्पेसिफिक है। ये सिर्फ तभी ट्रेड लेता है जब स्कोर एक बहुत ही छोटी हाई प्रोबेबिलिटी वाली विंडो में आता है। लेकिन इस बॉट का जो सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है वो इसकी इन शानदार विशेषताओं के बारे में है ही नहीं, बल्कि वो इस चेतावनी से शुरू होता है। ध्यान से पढ़ें। KNM डेल्टा फ्यूचर्स बॉट के साथ इंटरैक्ट करके आप निम्नलिखित जोखिमों को स्वीकार करते हैं, समझते हैं और मानते हैं। ये कोड साफ बताता है कि अब हम कुछ बहुत सीरियस बात करने वाले हैं। तो ये है रियलिटी चेक, जोखिम का एक गहरा विश्लेषण। और ये वो हिस्सा है जिसे हर ट्रेडर को लाइव जाने से पहले मानना और समझना ही पड़ता है। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, एक्सट्रीम लीवरेज। डॉक्यूमेंट्स में साफ साफ लिखा है कि बॉट BTC USD और ईच USD जैसी एसेट्स पर 200 गुना, जी हाँ 200x तक का लीवरेज इस्तेमाल कर सकता है। और इतने हाई लीवरेज का नतीजा क्या हो सकता है? मैं सीधा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से कोट कर रहा हूं। संभावित रूप से आपके शुरुआती मार्जिन का पूरी तरह से नुकसान हो सकता है और आपका अकाउंट लिक्विडेट हो सकता है। और फिर ये लाइन आती है जो हर ट्रेड की पूरी जिम्मेदारी तय कर देती है। सभी निष्पादन अंतिम है। मतलब एक बार ट्रेड हो गया तो हो गया। इसके अलावा डिस्क्लोजर में कई और जरूरी चेतावनियां भी हैं जो सारी की सारी जिम्मेदारी सीधे ट्रेडर पर डालती हैं। जैसे ये कि एआई सिग्नल्स कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अगर कोई लॉग आउट कर देता है तो बॉट एक्टिव ट्रेड से अपना कंट्रोल खो देता है। और ये भी कि हमेशा पेपर ट्रेडिंग से ही शुरुआत करनी चाहिए। और ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि पिछला प्रदर्शन भविष्य के नतीजों की गारंटी नहीं होता। तो बात घूम फिर कर उस आखिरी समझौते पर आती है, वो औपचारिक घोषणा जो एक ट्रेडर को करनी होती है, जिससे उसकी जिम्मेदारी पक्की हो जाती है।
तो आखिर में ट्रेडर को औपचारिक रूप से इन सभी जोखिमों को स्वीकार करना होता है। पहला, वो हाई लीवरेज के खतरों को मानता है। दूसरा, वो ये समझता है कि बॉट कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। तीसरा, वो इस बात से सहमत है कि बॉट के सारे ट्रेड्स फाइनल हैं। और सबसे ज़रूरी, वो ये जिम्मेदारी लेता है कि लॉग आउट करने पर अपने ट्रेड्स को खुद मैनेज करना होगा। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब कोई टूल इतना पावरफुल और साथ ही इतना रिस्की हो, तो एल्गोरिदम की भूमिका आखिर कहाँ खत्म होती है और एक ट्रेडर की असली जिम्मेदारी कहाँ से शुरू होती है?